गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी। लास्ट लेक्चर में हमने निकाय और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखने जा रहे हैं निकाय की अवस्था। किसी भी ऊष्मागतिकी के निकाय का वर्णन उसके कुछ गुण, जैसे कि आप सब नॉन हैं इन सब नामों से, दाब, आयतन, ताप एवं निकाय के संगठन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। हमें निकाय को वर्णित करने के लिए इन गुणों का परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात निर्दिष्ट करना पड़ता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण पर स्थित एवं वेग पर आधार पर की जाती है। ऊष्मागति में अवस्था का एक अलग और सरल रूप प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक कण की गति कोई विशद ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। हम निकाय की अवस्था को अवस्था फलनों या अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों द्वारा किया जाता है। हम एक निकाय गैस की अवस्था का उसके दाब, आयतन, ताप, मात्रा आदि से वर्णन कर सकते हैं। PVT को अवस्था चर अथवा फलन कहते हैं, क्योंकि इनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इसको प्राप्त करने के तरीकों पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा भी एक अवस्था फलन है, जिसमें ऊर्जा का निकास या प्रवेश होता है। तब हम ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऊर्जा रासायनिक, विद्युत या आंतरिक ऊर्जा हो सकती है। इन सब का योग ही निकाय की ऊर्जा होती है। ऊष्मागतिकी में इसे आंतरिक ऊर्जा U कहते हैं और यह परिवर्तित होती है, जबकि ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो, निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया गया हो, निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता है। इन तीन कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आई रिपीट, निकाय में ऊष्मा का प्रवेश किया जाए या निकास किया जाए, दैट मीन्स ऊष्मा शोषक या ऊष्मा क्षेपक प्रक्रिया, निकाय पर कार्य हो या निकाय के द्वारा कार्य हो, निकाय में द्रव्य का प्रवेश कराया जाए या उसका निकास किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कार्य। तो कार्य, जिसको हम W से दर्शाते हैं, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। हम एक ऐसे निकाय लेते हैं जिसमें एक थर्मस फ्लास्क या ऊष्मारिधि बीकर में जल की कुछ मात्रा है। इसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं है। ऐसे निकाय को हम रुद्धोष्म निकाय कहते हैं। ऐसे निकाय में अवस्था परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता। यहाँ पर निकाय एवं परिवेश को पृथक करने वाली दीवार को हम कहेंगे रुद्धोष्म दीवार। आपको आकृति में दिखाया गया है, देखिए इनके बीच परिवेश और निकाय के बीच जो बीकर है, बीकर का किनारा या उसके हम कॉर्नर्स कह सकते हैं, या बीकर की परत है, वो किसका रुद्धोष्म दीवार का कार्य करती है। अब हम निकाय पर कुछ कार्य करके इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। माना कि निकाय की प्रारंभिक अवस्था A और इसका तापमान TA है तथा आंतरिक ऊर्जा U है। निकाय की अवस्था के दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या है, माना कि एक छोटे पेंडल से जल को मथकर हम 1 किलो जूल कार्य करते हैं, जिससे निकाय की एक अवस्था माना B एवं उसका तापमान TB हो जाता है। ये देखा गया कि TB इज ग्रेटर देन TA, अर्थात ताप में परिवर्तन डेल्टा T इजिकल टू TB माइनस TA। माना अवस्था B में आंतरिक ऊर्जा UB है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर हो जाएगा UB माइनस UA। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है, अब हम जल में निमज्जन क्षण इमर्सन रोड आता है, उसको डालकर विद्युत कार्य 1 किलो जूल करते हैं एवं निकाय के ताप में परिवर्तन नोट करते हैं। आप देखेंगे कि ताप परिवर्तन पूर्व के समान, यानी क्या हो गया है, TB माइनस TA ही रहता है। यथार्थ रूप से JP जूल द्वारा सन 1845 में के आसपास ये प्रयोग किया गया था। उन्होंने पाया कि निकाय पर किया गया निश्चित कार्य निकाय की अवस्था में समान परिवर्तन लाता है, चाहे कार्य किसी भी प्रकार का हो, किया गया हो, जैसा हो, यहाँ पर ताप में परिवर्तन द्वारा देखा गया है। अतः उपयुक्त दिखता है कि एक ऐसी राशि आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित किया जाए जिसका मान निकाय की अवस्था का अभिलक्षण हो। जहाँ रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य WAD को दो अवस्थाओं में U परिवर्तन के तुल्य, अर्थात डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 WAD के द्वारा दर्शाया जाए। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या हुआ, एक अवस्था फलन है। तो आज हमने जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय।